गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स आज आपका जीके का टर्न है। तो आज हम 8 चैप्टर पढ़ेंगे जीके में कल्चर्स। क्वेश्चन है आपका, इन मैनी केसेस रियरिंग ऑफ एनिमल्स एंड कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स। इन केसेस में जो आपके 1 to 3 पॉइंट दिए केसेस बनाए हुए हैं, इनमें रियरिंग ऑफ एनिमल्स यानी कि एनिमल्स का पालन पोषण एंड कल्टीवेशन ऑफ प्लांट और प्लांट की खेती, कल्टीवेट करना प्लांट को, वर्ड्स किस वर्ड से वो एसोसिएट है, किस कल्चर से वो एसोसिएट है, संबंधित है। रीड द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन एंड नेम द कल्चर। तो हमें रीड करना है, इन डिस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ना है जो ये दिए हुए हैं 1 to 3 पॉइंट पर, और इनके कल्चर का नेम बताना है। तो हम फर्स्ट पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट है आपका द रियरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ फार्मिंग एंड लिव स्टॉक। रियरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ फार्मिंग, एक तरह से खेती करना बोल सकते हैं इसको, यानी कि जो हमारी फार्मिंग का पालन पोषण है, रियरिंग करना है, लीव स्टॉक है उसका, तो उसको क्या बोलते हैं? तो एग्रीकल्चर है उसका वर्ड। उसके बाद सेकंड है, फर्स्ट है एग्रीकल्चर, सेकंड पर चलते हैं द रियरिंग एंड केयरिंग ऑफ बर्ड्स। पालन पोषण और देखभाल करना बर्ड्स की, उसको किस कल्चर से वो एसोसिएट है? तो वो कल्चर का नाम है एविकल्चर। थर्ड है द कल्टीवेशन ऑफ ट्रीज एंड श्रब्स। ट्रीज और श्रब्स का कल्टीवेशन, उसको किस कल्चर से रिलेशन बनाया हुआ है, उसका किस कल्चर से वो रिलेट करता है? तो वो होता है एर्बोरी कल्चर। फोर्थ है द टेक्निक ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स विदाउट सोयल इन वाटर, यानी कि प्लांट्स को उगाना बिना सोयल के, पानी के अंदर। तो वो कौन सी टेक्निक है, वो कौन से कल्चर से रिलेटेड करता है? तो एक्विकल्चर होता है। फिफ्थ है आपका द रियरिंग ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स एंड कल्टीवेशन ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स। रियरिंग मतलब पालन पोषण करना एक्वेटिक एनिमल्स का, जो पानी में रहने वाले एनिमल्स हैं उनका, और जो पानी में उगने वाले पौधे हैं उनका। तो वो किस कल्चर से रिलेटेड है? वो एक्वाकल्चर से रिलेटेड है। सिक्स्थ है द रियरिंग ऑफ बीज फॉर हनी। शहद के लिए रियरिंग यानी कि पालन पोषण करना मधुमक्खियों का, तो वो किस कल्चर से रिलेटेड है? वो एपीकल्चर से रिलेटेड है। सेवंथ है द कल्टीवेशन ऑफ सिट्रस फ्रूट ट्रीज। सिट्रस फ्रूट यानी कि जो खट्टे फल होते हैं, तो उनके ट्रीज़ के जो कल्टीवेशन होता है वो किस कल्चर से रिलेटेड है? उसको क्या बोलते हैं, क्या वर्ड डिनोट किया गया है उसके लिए? तो वो है सिट्रिकल्चर। एट्थ है द कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर्स। फूलों की खेती को क्या बोलते हैं? तो फ्लोरिकल्चर बोलते हैं, फ्लोरिकल्चर से रिलेटेड है वो वर्ड। नाइन्थ है द कल्टीवेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ गार्डन्स। कल्टीवेशन और गार्डन का मैनेजमेंट यानी कि देखभाल करना और कल्टीवेट करना, तो वो किस कल्चर से रिलेटेड है? वो हॉर्टिकल्चर बोला जाता है उसको। टेंथ है द कल्टीवेशन ऑफ ए सिंगल क्रॉप इन ए ग्रीन एरिया। कल्टीवेशन करना सिंगल क्रॉप यानी कि एक क्रॉप का, इन ए ग्रीन एरिया, ग्रीन एरिया में, ग्रीन जगह पर, हरी भरी जो जगह होती है वहाँ पर सिंगल क्रॉप का कल्टीवेशन करना, तो उसको मोनोकल्चर बोलते हैं। 11th है द कंट्रोल्ड ब्रीडिंग एंड रियरिंग ऑफ फिश। कंट्रोल्ड ब्रीडिंग एंड रियरिंग ऑफ फिश यानी कि ब्रीड, प्रजाति बोलते हैं ब्रीड को, कंट्रोल करना उसको, रियरिंग ऑफ फिश, फिश का यानी कि मछलियों का पालन पोषण करना, तो उसको किस वर्ड से डिनोट किया गया है, किस कल्चर से डिनोट किया गया है, किस कल्चर से वो संबंधित है? तो उसको पीसी कल्चर बोलते हैं। नेक्स्ट है द ग्रोइंग एंड कल्टीवेशन ऑफ ट्रीज़। ग्रोइंग उगाना और ट्रीज़ का कल्टीवेशन, वो किस वर्ड से रिलेटेड है? वो साइल्वी कल्चर से रिलेटेड है। नेक्स्ट है द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क एंड द रियरिंग ऑफ सिल्क वोम। सिल्क का प्रोडक्शन, सिल्क की खेती जहाँ पर प्रोड्यूस होता है सिल्क, एंड द रियरिंग ऑफ सिल्क वोम, और सिल्क वोम का रियरिंग यानी कि पालन पोषण, जहाँ से वो जो कीड़े रखते हैं, सिल्क के जो कीड़े होते हैं उनका पालन पोषण करना, उनको प्रोड्यूस, सिल्क को प्रोड्यूस करने की जो वर्ड डिनोट किया गया है वो सेरीकल्चर होता है। उस प्रोसेस का नाम भी सेरीकल्चर होता है जिस प्रोसेस से हम सिल्क बनाते हैं, सिल्क वोम से। द कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप वाइन फॉर वाइन मेकिंग, जिससे हम वाइन बनाते हैं, तो कल्टीवेशन होता है ग्रेप वाइन का, यानी कि अंगूर की जो बेल होती है उसका कल्टीवेशन होता है वाइन बनाने के लिए, तो उसको विनिकल्चर बोलते हैं। नेक्स्ट द कल्चर और ग्रोइंग ऑफ फ्रूट्स। उस कल्चर का नाम बताना है जहाँ पर ग्रोइंग होते हैं यानी कि उगाए जाते हैं फ्रूट्स, तो उसको पोमी कल्चर बोलते हैं। बच्चों ध्यान देना, जहाँ पर फूलों की खेती होती है उसको फ्लोरिकल्चर बोलते हैं, और जहाँ पर हम ग्रोइंग ऑफ फ्रूट्स की खेती करते हैं उसको पोमी कल्चर बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।